गुंडई क्या होता है आपको पूरे शहर को दिखा देंगे। एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मोतिहारी की उस घटना की करने जा रहे हैं जिस घटना में एसटीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। लेकिन उसकी शहादत बिहार में अपराधियों के बढ़ते मनोबल को तोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी में जिस तरीके से सोशल मीडिया के सहारे, रील्स के सहारे अपराधी अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके का ये जो दुबे जी हैं और ठाकुर जी, अभी ठीक से मोच नहीं हुआ, दाढ़ी नहीं हुआ है और चल दिए उत्तर बिहार पर कब्जा करने के लिए। एक सिंडिकेट है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी, और वो भी साहेबगंज और शिवहर सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ वो बॉर्डरिंग इलाका है, जिस इलाके पर कब्जा करने को लेकर इस तरीके के अपराधियों में होड़ मची रहती है। हाल ही के दिनों में दिल्ली पुलिस के इनकाउंटर में ऐसे ही गुर्गे की का खेल खत्म किया गया था। फोन पर धमकी देना, फोन पर रंगदारी वसूलना, ये भी उसी तरीके, उसी पद चिन्ह पर चल रहा था। कोई ज्यादा मुकदमा नहीं, 5-6 मुकदमा इस पर अभी हुआ था, लेकिन सीधे पुलिस से ही उलझना शुरू कर दिया, पुलिस को ही धमकी देना शुरू कर दिया। जरा सुनिए फोन कॉल्स में किस तरीके से पुलिस को बच्चा अभी पैदा लिया था और धमकी दे रहा है और रील्स जारी कर रहा है। क्या बात है? ये मनोवृत्ति देखिए ना। तो अभी तो बिहार पुलिस का मिजाज हार पार का है, पर गए काम से। जरा सुनिए किस तरीके से पुलिस को धमकी दे रहे हैं। पता है सर, हम न्यूज में देखे कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। पता है अगला न्यूज क्या होगा? अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। गुंडई क्या होता है आपको पूरे शहर को दिखा देंगे। सुन लिए, इतना मनोबल भरा हुआ था, और मनोबल बढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बिहार में पुलिसिंग समझिए कि मृत प्राय हो चुका था, ठप हो चुका था। भू माफिया हो, शराब सिंडिकेट वाले लोग हो, ठेकेदार का सिंडिकेट चलाने वाले लोग हो, सब पर उस तरीके की कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो कार्रवाई होना बंद हो गया था, और समानांतर अपराधियों की सरकार चलनी शुरू हो गई थी बिहार में, पुराने जैसे। ये इनकाउंटर जो है, इसका असर दूरगामी पड़ेगा, लेकिन ये सारी प्रवृत्ति को फलने फूलने देने में पुलिस की भी कम बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि अपहरण, पहले के दौर में जब अपहरण की बात होती थी तो फिर पूरा प्रशासन हिल जाता था, सरकार पर दबाव बनने लगता था, तो अपराधियों ने अपना काम करने का तरीका बदल दिया। सारा अपराधी भू माफिया, ठेकेदारी, बालूगिरी में, शराब में धंधा में लग गया है। शराब बेचना, बालू उठा के बेचना, जमीन पर कब्जा करना, अब यही चल रहा है। और ये सारी घटनाएं 90% घटनाएं तो सरकार से के राजस्व से जुड़ी हुई है, इसलिए आम लोगों को कोई मतलब है नहीं। तो पुलिस भी और अपराधी भी मिल बैठकर बांधता रहता है। उसी का ये दोनों नया अभी रंग में आ ही रहा था, पड़ गए एसटीएफ के चक्कर में। और दूसरी बात, जिन बातों का हम चर्चा करना चाहते हैं, ये सारे जो अपराधी हैं, सबसे ज्यादा भी अपराध जमीन कब्जा करने में, जमीन कब्जा करने वाला इंडिविजुअल आदमी है। अब मेरा जमीन कब्जा कर दिया, हम कितना लड़ सकते हैं? सिस्टम और प्रशासन में बैठे हुए लोग भूमाफिया के साथ बैठकर शाम की चुस्की लगाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सारी बातें हैं,
और बिहार में एक नया तरीके का ये अपराध पनपा है, जिसमें सिंडिकेट तैयार करता है लोग और उसी सिंडिकेट के सहारे पैसा की उगाही करता है। तो कुछ इसी तरीके के सिंडिकेट की तैयारी में ये दोनों युवा लगे हुए थे। पुलिस को बार बार थ्रेट मिल रहा था, पुलिस को सूचनाएं मिल रही थी। अंत में थाना अध्यक्ष पर ही टूट पड़ा कि अच्छा देखते हैं क्या होता है, जो आपने सुना। उसके बाद स्वाभाविक तौर पर पुलिस के लिए चुनौती थी। पुलिस को तय करना था या तो अपराधियों के गुंडे को बर्दाश्त करे या फिर आमने सामने हो जाए। तो आमने सामने हो गया और उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिए डीआईजी क्या कह रहे हैं। एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ एक घर में छुपे हुए हैं। उसको लेकर के मोतिहारी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधकर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था उनकी भी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधी जो इनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है, उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। दुखद घटना है कि हमारे जवान की मृत्यु हुई है। उसके लिए हम लोग सरकार का जो भी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा अन्य जो कंपनसेशन होता है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको मिल सके। घायल भी है घायल और अन्य कोई हल्का फुल्का चोट लगा है, लेकिन ज़्यादा कोई गंभीर कोई घायल। अपराधी जो मरा अपराधी दो अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर है। उन लोगों ने पहले धमकी दिया था कौन से पुलिस वाले? एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी। कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई थी। घटना किस जगह पे हुई? घटना चकिया थाना क्षेत्र में गांव का नाम बांसघाट गांव। सुन ली कैसे घटना घटी, क्या घटी, लेकिन एक सवाल जरूर है कि जिस तरीके से पुलिस बिहार में हाफ इनकाउंटर शुरू किया है, इम्पैक्ट तो है। बड़े से बड़े अपराधी भी अब बचने की कोशिश के जुगत में लग गया है कि कहीं हम भी उस हाफ इनकाउंटर के शिकार न हो जाए। लेकिन जिस तरीके से मोतिहारी की घटना हुई है वो घटना संकेत है कि एसटीएफ या जिला पुलिस बल जो एक अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाए हैं उसमें अब उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक जगह जब आमने सामने खुल गया फायर, भले उसमें मारे गए हों अपराधी, लेकिन एक जवान भी शहीद हुआ है। उसका इम्पैक्ट पूरी पुलिस फोर्स पर पड़ता है, उसके मनोबल पर पड़ता है। इसलिए आने वाले समय में इस तरीके के इनकाउंटर को लेकर पुलिस को जरूरत से कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आज का जो अपराधी है वो शराब के नशे में कम ड्रग्स के नशे में ज्यादा रहता है, और वो जब स्थिति बनती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। उसको डर खत्म हो जाता है, उसके दिमाग काम ही नहीं करता है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। वैसे इस इनकाउंटर से कम मुजफ्फरपुर का वो साहेबगंज का इलाका, शिवहर सीतामढ़ी का इलाका और मोतिहारी का इलाका, ये चकिया से जुड़ा हुआ जो इलाका है, जहाँ एक नया दिल्ली के इनकाउंटर के बाद थोड़ी दिनों के लिए शांति स्थापित हुई थी, फिर ये लोग अपने तरीके से संगठित करना शुरू किया था। तो ये घटना कहीं न कहीं उस अपराध तंत्र को जो वहाँ अपना विस्तार कर रहा था, खास करके तब जब नेपाल भागना आसान होता है, उसको इस ऑपरेशन से झटका तो जरूर लगा।